हेलो। आज हम चर्चा करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म पर। सी प्लस प्लस का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली यानी बहुत से, मॉर्फिज्म यानी रूप। एक से अधिक रूपों में पाए जाने की क्षमता पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। एक से अधिक रूपों में पाए जाने की क्षमता पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है और सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म कई रूपों से, कई प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो सी प्लस प्लस में जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसके दो फॉर्म्स हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अगेन दो फॉर्म्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म पर यदि क्वेश्चन आता है तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होगा एक से अधिक रूपों में पाए जाने की क्षमता। Ability to take more than one form is known as polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म का एडवांटेज क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का एडवांटेज है या प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, प्रोग्राम ज्यादा उपयोगी बन जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म करने के दो तरीके हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो आएंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक नाम का फंक्शन के कई रूप होंगे, एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग समय में अलग अलग काम करेगा। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है ऑपरेटर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से काम करेगा। और तीसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये रनिंग कंडीशन में होता है, इसके लिए अपन पढ़ते हैं वर्चुअल फंक्शन। ये तीनों ही आपके सिलेबस में है और तीनों में से कोई दो पक्का एग्जाम में आएंगे 100%। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर compile time polymorphism and virtual function is run time polymorphism। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन इनके प्रोग्राम्स पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन काम करेंगे, एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अ प्रोग्राम टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें फंक्शंस को ओवरलोड करेंगे। एक क्लास जिसका नाम बी है, और इस क्लास में हम बनाने जा रहे हैं एक क्लास जिसका नाम बी है। इसके पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है ऐड। फंक्शन का नाम मैंने दिया ऐड। इसमें एक आर्गुमेंट है एक्स। फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा x प्लस एक्स। सिंपल है, जो भी अपन करेंगे उसका x प्लस एक्स रिटर्न करेगा। अब दोबारा से मैं एक फंक्शन डिजाइन कर रहा हूं। इस फंक्शन का नाम भी मैंने ऐड दे दिया और इसे मैंने दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए। इस बार मैं टू आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूं, इंटीजर y, और मैंने रिटर्न करा दिया x प्लस वाई। मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, इंटीजर x, इंटीजर y, कॉमा इंटीजर z। इस प्रोग्राम में भी इस फंक्शन का नाम ऐड है, क्या रिटर्न करेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। मेरे पास अब तीन फंक्शंस हैं, तीनों ही फंक्शन का नाम ऐड है। एक में एक आर्गुमेंट वाला ऐड है, एक दो आर्गुमेंट वाला ऐड है, एक तीन आर्गुमेंट वाला ऐड है। एक ही नाम के फंक्शंस जिनकी डेफिनेशन अलग अलग है। पहला फंक्शन केवल एक वेरिएबल को जोड़ेगा, दूसरे में दो को जोड़ेगा, तीसरे में तीन को जोड़ेगा। तो ये कहलाएंगे ओवरलोडेड फंक्शन। यहां पर हम बोलेंगे ऐड एक ओवरलोडेड फंक्शन है जिसकी तीन डेफिनेशंस हैं। अब प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। इस क्लास का नाम क्या था? बी का अपन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास बी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया ओ बी, और मैंने कॉल किया ओ बी
OB डॉट ऐड। अब यहां तो ऐड तीन ऐड है, पर मैंने पास किया 10, तो वो वाला कॉल ऐड कॉल होगा जिसमें कि एक आर्गुमेंट है। दोबारा से मैंने कॉल किया OB डॉट ऐड, मैंने कॉमा करके काम कर दिया 10, 20, तो इस बार वो ऐड कॉल होगा जिसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं। अगेन मैंने फंक्शन को कॉल किया, इस बार 3 आर्गुमेंट पास किए 10, 20, 60, तो इस बार वो ऐड कॉल होगा जिसमें 3 आर्गुमेंट है। इस प्रोग्राम में देखें आप 3 ऐड हैं, एक आर्गुमेंट वाला ऐड, 2 आर्गुमेंट वाला ऐड और 3 आर्गुमेंट वाला ऐड। जब अपन एक आर्गुमेंट वाले को कॉल करेंगे तो प्रोग्राम यहां से जंप करके एक आर्गुमेंट वाले को एग्जीक्यूट करेगा। अगर 2 वाला आर्गुमेंट के साथ कॉल करेंगे तो 2 आर्गुमेंट वाला ऐड कॉल होगा, और 3 आर्गुमेंट के साथ कॉल करेंगे तो 3 आर्गुमेंट वाला ऐड कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने यहां आर्गुमेंट्स क्या पास किए हैं। तो ये कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। ये कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें हम एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शंस क्रिएट करते हैं। एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शंस क्रिएट करते हैं। सभी फंक्शंस का नेम सेम होता है, पर सभी फंक्शंस की डेफिनेशंस अलग अलग होती है। सभी फंक्शंस की आर्गुमेंट लिस्ट अलग अलग होती है। ठीक है, पहला ऐड सिंगल आर्गुमेंट का, दूसरा ऐड 2 आर्गुमेंट्स का, तीसरा ऐड 3 आर्गुमेंट का। एक ही प्रोग्राम में या एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शंस को क्रिएट करना कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। बहुत ज्यादा आसान प्रोग्राम है, बहुत सिंपल कोड के साथ समझाया है। देख लीजिए और दिमाग में फिक्स कर लीजिए। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं। एरर शो कर रहा है, आपके सामने एरर आ रहा है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एरर इसीलिए आ रहा है कि यहां हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया और यहां वॉइड लिखा है। या रिटर्न है तो यहाँ पे टाइप में वॉइड नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसको कर देंगे इंटीजर। क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट यदि आ रहा है तो यहाँ पे इंटीजर या कोई ना कोई रिटर्न टाइप होना चाहिए। दोबारा से कंपाइल करेंगे, अब हम रन करेंगे। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आउटपुट सही नहीं आया। प्रोग्राम रन तो हो गया, प्रोग्राम तो रन हो गया, एरर नहीं है, लेकिन आउटपुट इसलिए नहीं आया कि हमने यहाँ सी आउट यूज नहीं किया है। सी आउट लगा देते हैं, सी आउट, और इसको सी आउट को आउटपुट दे दीजिए तो आउटपुट सीधे मॉनिटर पे चले जाएगा। जो भी आउटपुट रिटर्न करेगा ये मॉनिटर पे रिटर्न हो जाएगा। अगेन कंपाइल, रन। ये आउटपुट आ चुका है। वो आउटपुट पढ़ते नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें एनएल नहीं लगा है, वो भी लगा लीजिए।
अब आपको प्रोग्राम इजीली रीड करते हुए बन जाएगा। देखिए प्रोग्राम के आउटपुट आपके सामने है। सबसे पहले आपने इसे कॉल किया, ऐड फंक्शन को 10 पास किया। जब फंक्शन को भी 10 पास किया तो 10 सिंगल आर्गुमेंट वाला कॉल हुआ। उसमें आपने लिखा था x प्लस एक्स, तो 10 प्लस 10 आउटपुट आ गया 20। सेकेंड टाइम आपने 2 आर्गुमेंट के साथ किया तो 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल हुआ। उसमें आपने दिया था x प्लस वाई, एक्स में गया 10, y में गया 20 या रिजल्ट आ गया 30। तीसरे में आपने 3 आर्गुमेंट पास किया तो 3 आर्गुमेंट वाला कॉल होगा, x में गया 10, y में गया 20, z में गया 30, तीनों को ऐड किया, रिजल्ट आ गया 90। एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शंस को क्रिएट करना कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इज पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म यहां पे समझ में आया होगा। एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शंस को क्रिएट करना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? फंक्शन ओवरलोडिंग। ये प्रोग्राम फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। ये प्रोग्राम फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। आसान है? वेरी गुड। फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद अब हम समझेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर देना और वो ऑपरेटर ठीक वैसा ही काम करे जैसा किसी नॉर्मल वेरिएबल के साथ करता है। जैसे दो वेरिएबल को जोड़ने के लिए अपन ऐड यूज करते हैं, वैसे ही दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम भी हमारा ऑपरेटर कर सके। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक डेफिनेशन होती है ओरिजिनल C++ वाली और एक डेफिनेशन हम देते हैं। तो प्रोग्राम में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी की जा सकती है। हम एक और प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और इसमें हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, कोनियो और आयोस्ट्रीम। इसके बाद यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं बुक। प्राइवेट मेंबर में दो मेंबर्स हैं, पेज एंड प्राइस। पब्लिक सेक्शन में बुक। बुक एक कंस्ट्रक्टर है, हम कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हैं। ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास नेम से मैच करता है उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यहाँ पे बुक एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स है, एक्स की वैल्यू जाएगी पेज में, वाई की वैल्यू जाएगी प्राइस में। अगला है आउटपुट वैल। ये एक्स एंड वाई के अर्थात पेज और प्राइस की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब इस क्लास के लिए हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। चलिए हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। हमारी क्लास का नाम था बुक, हमने लिखा बुक। अब हम जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए कीवर्ड लगता है ऑपरेटर। मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं। प्लस ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करूंगा। आर्गुमेंट भी बुक टाइप का ही होगा। मैंने यहाँ पे पास किया बुक ओबी। बुक ओबी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, बुक टी लिया। टी डॉट, टी में पेज और प्राइस है, हमने लिया टी डॉट पेज इक्वल्स टू, जिसने कॉल किया पेज, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करें प्लस ओबी डॉट पेज। इसी प्रकार से जैसे हमने पेज को ऐड किया वैसे ऐड करेंगे प्राइस को। टी डॉट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस ओबी डॉट प्राइस। अब यहां पे हम रिटर्न करवाएंगे टी को।
टी किस प्रकार का है? टी बुक प्रकार का है। इसका भी ऑफ टाइप क्या है? बुक टाइप का है। ये है ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका। एक क्लास बुक, प्राइवेट मेंबर है पेज एंड प्राइस। बुक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नेम क्लास नेम से मैच कर रहा है। एक्स की वैल्यू जाएगी पेज में, वाई की वैल्यू जाएगी प्राइस में। आउटपुट वेल एक्स एंड वाई की अर्थात पेज और प्राइस की वैल्यू को प्रिंट करेगा। हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है क्लास बुक के लिए। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमेशा और हमेशा मैन से। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B1, उसमें पेज है 100 और प्राइस हो गई इसकी 33.5 रुपीज। सेकंड बनाते हैं B2 में पेज कर देते हैं 200 और प्राइस कर देते हैं 43.5 रुपीज। अब हम चाहते हैं कि B1 और B2 जुड़ करके B3 में चले जाए, तो हमने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है B3। अब हमने यहाँ पे लिखा B3 असाइन B1 प्लस B2। B1 और B2 जुड़ करके B3 में चले जाए। B1 डॉट आउटपुट वेल, B2 डॉट आउटपुट वेल, B3 डॉट आउटपुट वेल। हम प्रोग्राम को रन करेंगे। कुछ छोटे छोटे एरर नजर आ रहे हैं, इन्हें अपन पहले करेक्ट करेंगे। यहां पे जो ऑपरेटर फंक्शन है इसको हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। और इसका डिक्लेरेशन क्लास के अंदर ही रखते हैं। क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए ये तो इसका रिटर्न टाइप था, अब क्लास का नाम बताना पड़ेगा और साथ में लगेगा आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये प्रोग्राम अभी भी समस्याएं दे रहा है, इसे अपने करेक्ट करना होगा। पूरे स्टैंडर्ड के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही कि यहां पर हमें ये लाइन एरर दे रही है। उसका कारण ये है कि यहां पर जो कंस्ट्रक्टर है इसमें 2 आर्गुमेंट्स है और यहां पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। इससे बचने के लिए एक डमी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। इसे बोलते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। इसे बोलते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, कोई आर्गुमेंट पास मत करिए। और अंदर भी कुछ भी मत दीजिए। इसका काम केवल इतना हो, कुछ भी नहीं करेगा। ये केवल जो एरर आता है उसको ठीक करने के लिए बना रहे हैं। डू नथिंग कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब ऑपरेटर प्लस टीएम डॉट पेज टीएम डॉट प्राइस रिटर्न होगा। यहां भी वो काम आएगा, सेमीकोलन लगाना होगा। चलिए ट्राई मारते हैं, शायद प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली रन हो जाए। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे हम रन करने जा रहे हैं। देखिए पहली बुक का पेज था 100, प्राइस था 33.3। दूसरी बुक का पेज था 300, प्राइस था 43.5। और तीसरी बुक में B1 प्लस B2 किया है आपने। जब B1 प्लस B2 किया है तो 100 प्लस 200 300 हो गया। प्राइस हो गई 33 और 43 77.5 भी था। वेरी गुड, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको पूरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने ऑपरेटर 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 ओवरलोडिंग की है। यहां पर हमने क्लास बुक डिक्लेयर की है, फिर यह बुक को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं है पर कुछ एरर से बचने के लिए किया जाता है। प्राइवेट सेक्शन में 2 मेंबर है, पेज एंड प्राइस। पेज इंटीजर टाइप का, प्राइस फ्लोट टाइप की। यहां पर बुक एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास नेम से मैच करता है। तो क्लास का नाम बुक और देखो फंक्शन का नाम भी बुक। चूंकि इसका नाम क्लास नेम से मैच कर रहा है, इसका नाम क्लास नेम से मैच कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। चूंकि इसकी कोई बॉडी नहीं है इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा डू नथिंग कंस्ट्रक्टर।
डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। फिर इसके बाद बुक सेकंड कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नेम भी क्लास नेम से मैच कर रहा है। एक्स की वैल्यू जाएगी पेज में, वाई की वैल्यू जाएगी प्राइस में। आउटपुट वैल्यू फंक्शन पेज एंड प्राइस की वैल्यू को प्रिंट करेगा। हमने यहाँ पे क्लास बुक के लिए ऑपरेटर ओवरलोड किया है। ऑपरेटर की ओवरलोडिंग क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी। सिंपलिसिटी के लिए मैंने अंदर डाल दिया है, आप इसे बाहर भी बना सकते हैं। तो हमारे पास एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन के द्वारा हम ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं। प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, अतः उसके मेंबर फंक्शन में वन आर्गुमेंट पास किया जाएगा। लोकल ऑब्जेक्ट है टीएम, पेज और इस ओबी के पेज जुड़ करके टीएम में आ जाएंगे, प्राइस और ओबी की प्राइस टीएम में आ जाएगी। यहां पे हमने ऑपरेटर क्लोज किया, क्लास क्लोज किया। सबसे पहले B1 ऑब्जेक्ट है बुक का, उसमें गया 133.5। B2 भी ऑब्जेक्ट है बुक का, वहां चला गया 243.5। तीसरा ऑब्जेक्ट है B3, B1 प्लस B2 को ऐड करके B3 में डाला है। ये लाइन कुछ ऐसे काम करती है, ये ऑपरेटर एक फंक्शन के जैसे काम करेगा। B1 ने कॉल किया, B1 ने किसको कॉल किया? तो B1 डॉट ऑपरेटर को कॉल किया। ऑपरेटर प्लस को कॉल किया और आर्गुमेंट में गया B2, आर्गुमेंट में गया B2। जब B2 आर्गुमेंट में गया और कॉल B1 ने किया, तो यहां से जंप करके ऊपर जाएंगे डेफिनेशन में इसकी, यहां से जंप करके इसकी डेफिनेशन में आएंगे और इस B2 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी OB में और दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करके उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। सॉरी, वो रिजल्ट चला जाएगा B3 में। हमने तीनों को प्रिंट करा दिया, B1 B2 B3 को, और जैसा हमें आउटपुट मिला था तीनों ऐड हो गए। ये कहलाती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे थे। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसके बाद होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाता है वर्चुअल फंक्शन से। कल की क्लास प्योर वर्चुअल पर होगी और कल की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम वर्चुअल फंक्शंस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।